नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। गोपालगंज के कुचायकोट में कार की डिक्की से 3 करोड़ रुपए कैश बरामद। कार की डिक्की में नोटों की गड्डी देख पुलिस कर्मियों की चौंधी आई आंखें। गोपालगंज में कार में मिले 3 करोड़ रुपए का वीडियो बनाने की दिखी होड़। गोपालगंज में कार से 3 करोड़ कैश मामले में हिरासत में 2 लोग। पलथरी चेकपोस्ट के पास कार्रवाई। गोपालगंज में जब्त कार से पैसे लेकर लखनऊ से सिल्लीगुड़ी जा रहे थे लोग। जांच में जुटी इनकम टैक्स विभाग की टीम। पटना एसटीएफ ने गया पुलिस के सहयोग से 12 अपराधियों को किया गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। दानापुर के गोसाई टोले में गाड़ी लगाने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग। दानापुर में मारपीट और फायरिंग में 2 लोग घायल, खाली जमीन से कार हटाने को लेकर हुआ था विवाद। भोजपुर के कोइलवर में खतरे में सोन नदी का अस्तित्व, बालू माफिया ने नदी में बनाया रास्ता। सोन नदी में अवैध तरीके से बनाई गई सड़क, नदी में तेजी से हो रहा कटाव, आंखें मूंदे बैठा है प्रशासन। बोकारो के चास में घर में घुसकर लूट की कोशिश में लगे 3 अपराधी गिरफ्तार। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में ससुराल में नवविवाहिता की तेजाब से जलाकर हत्या। गोपालगंज में महिला की हत्या के बाद खेत में मिला शव, 10 दिनों से ससुराल से गायब थी महिला। दानापुर के आशोपुर में जुए के अड्डे पर छापेमारी में 16 लोग गिरफ्तार, 6 लाख रुपए कैश और ताश के पत्ते बरामद। बांका के अमरपुर में आपसी विवाद में मारपीट में पति और उसकी गर्भवती पत्नी घायल। पाकुड़ के हिडनपुर में अवैध रूप से चल रहे पत्थर खदान के खिलाफ प्रशासन की छापेमारी। बक्सर में एक व्यवसायी से करीब 50 लाख की राशि की हेराफेरी के मामले में आरपीएफ ने 2 जवान गिरफ्तार। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी में 30 लीटर शराब के साथ 6 लोग गिरफ्तार। अररिया में 12 मार्च को रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी से 13 लाख रुपए लूट के मामले का खुलासा, 22,000 रुपए के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। कटिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ लेकर परीक्षा दे रही महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा में 2 दिनों से लापता युवक रोशन की माउर गांव में तालाब में मिली लाश। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन की टीम पर उपद्रवियों का हमला। दानापुर के पालीगंज में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद, जमकर हुई गोलीबारी, महिला समेत 2 लोग घायल। मोतिहारी में पिता को इंसाफ दिलाने के लिए जान देने वाले रोहित के परिजनों से मिले डीएम। अरवल के देवी बेघा गांव में घरेलू विवाद में महिला की हत्या, 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। सहरसा में बेखौफ बदमाश का आतंक जारी, बाइक सवार से की लूटपाट। पूर्णिया में किसान को नहीं मिल रहा खाद, अवैध तरीके से की जा रही खाद की कालाबाजारी। नेपाल से सटी सीमा पर पूर्वी चंपारण में एसएसबी के जवानों और ग्रामीणों में झड़प, एसएसबी ने गाड़ी रोकी तो फेंका पत्थर। बेगूसराय में शराबबंदी पर पुलिस की सख्ती, हनुमानगढ़ी गांव में खेत में छिपाकर रखी गई 36 कार्टन विदेशी शराब बरामद। सिमडेगा में धड़ल्ले से हो रही लकड़ी की तस्करी, वन विभाग के हाथ लगी तस्करी की लकड़ियां। गढ़वा में मौत का सिलसिला जारी, 2 अलग अलग जगहों से 2 शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के काजबलीचक में धमाके के 24 दिन बाद भी आशियाना गंवाने वाले 6 परिवारों को नहीं मिली मदद। भागलपुर ब्लास्ट में 4 घर पूरी तरह से हो गए थे जमींदोज, 25 लोग अब भी दूसरों के घरों में ले रखे हैं शरण। जहानाबाद पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, शराब से भरा कंटेनर किया जब्त। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र में पुलिस ने 260 किलो गांजा किया बरामद, पुलिस तस्करों और खेत मालिक की पहचान में जुटी। गिरिडीह के पप्परटांड में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 12 लीटर शराब के साथ 7 लीटर जावा हुआ बरामद। भागलपुर के लोधीपुर में एंटी लीकर टास्क फोर्स की कार्रवाई, संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की हुई थी मौत। भागलपुर के लोधीपुर में शराब पीने के बाद 2 चचेरे भाइयों की मौत, एक ने मानी थी शराब पीने की बात। भागलपुर में एक और व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद प्रशासन ने कराया पोस्टमार्टम, शराब से मौत की आशंका। भागलपुर के पार्वती मोहल्ले में 3 लोग हुए थे बीमार, 1 की मौत, 2 का भी चल रहा इलाज। कैमूर के चांद थाना क्षेत्र में बाइक सवार ने महिला को रौंदा, 3 की दर्दनाक मौत, 10 लोग घायल। कैमूर में बाइक की चपेट में आई झुंड में मसूर काटते जा रही थी महिलाएं, 10 महिलाएं घायल। पटना में बिहार म्यूजियम के सामने डिवाइडर से टकराई कार, बाल बाल बचे कार सवार।
धनबाद में कार्मिक नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास बिचौली लदे गाड़ी में लगी आग। धनबाद में लटक रही बिजली के तार की चपेट में आने से गाड़ी में लगी आग। औरंगाबाद के बाडून थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, एक घायल। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर एक युवक की गई जान। सुपौल में 22 मार्च को ट्रेन से गिरकर घायल हुई महिला के इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत। नालंदा के गिरियक में बेकाबू बस ने पलटने की वजह से करीब 20 यात्री हुए जख्मी। नवादा से बिहार शरीफ जा रही थी नालंदा में हादसे का शिकार हुई बस। औरंगाबाद के महुआ धाम में ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर में 2 महिला समेत 5 लोग घायल। मुंगेर में कष्टहरणी घाट पर नहाने के दौरान गंगा में डूबने से सीआरपीएफ जवान चंदन शर्मा की मौत। आरा के सिंघही गांव में पुल से नीचे गिरा ट्रैक्टर, हादसे में ड्राइवर की गई जान। जमुई के खैरा में भीषण सड़क हादसा, एक बाइक सवार युवक की मौत। बेतिया में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित पिकअप वैन ने 2 बाइक सवारों को कुचला, दोनों घायल। बेतिया में ट्रैक्टर और तेज रफ्तार बाइक में टक्कर, बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर मौत। गिरिडीह के मजदूर कपिल यादव के हैदराबाद में सड़क दुर्घटना में हुई मौत, पूरे गांव में पसरा मातम। खगड़िया के जया प्रभा नगर गांव के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, संवेदक के मनमानी के खिलाफ सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। नालंदा के काशीचक गांव में पानी से भरे गड्ढे में पलटा पिकअप वैन, हजारों रुपए की सब्जी बर्बाद। कैमूर में सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत, तेज रफ्तार बाइक ने 12 महिलाओं को रौंदा। कैमूर स्थित गोला बाजार के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बालू लदा ट्रक पलटा, ट्रक चालक घायल। कटिहार के मनिहारी घाट पर एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अरवल के एनएच 139 पर रफ्तार का कहर, 80 दिनों में 24 लोगों की मौत। सीतामढ़ी के बथनाहा बाजार में भीषण अगलगी में 2 घर जलकर राख। अररिया के आरएसओपी क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से एक घर जलकर राख, अनाज सहित लाखों की संपत्ति का नुकसान। गोपालगंज के प्रतापपुर गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आधा दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख। बांका में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी से भड़की आग, एक घर पूरी तरह से खाक। गिरिडीह के चितनखारी गांव में पुआल के बंडल में लगी आग, सारा चारा जलकर राख। पूर्णिया के मसूरिया गांव में आग का कहर, 10 घर जलकर खाक, महिला समेत 4 मवेशी झुलसे। बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में विस्फोट, 2 लोग जख्मी। बिहार में मंत्री पद से हटेंगे मुकेश सहनी, बीजेपी की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की अनुशंसा। मुकेश सहनी के 3 विधायक बीजेपी में हुए थे शामिल, नैतिकता के आधार पर संजय जायसवाल ने की थी इस्तीफे की मांग। अपने पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ और नालंदा का सीएम नीतीश कुमार ने किया दौरा। बाढ़ के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मानव श्रृंखला में खड़ी महिलाओं से की मुलाकात। बख्तियारपुर में नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र याजी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते आए नजर। बख्तियारपुर में नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक, प्रतिमा पर श्रद्धांजलि के दौरान पीछे से एक व्यक्ति ने हमले की कोशिश की, हिरासत में आरोपी। बाढ़ के बख्तियारपुर में एनएच के किनारे खड़ी महिलाओं से गाड़ी रोककर मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बख्तियारपुर में अपने घर के पास लोगों से बेहद भावुक अंदाज में मिले सीएम नीतीश कुमार। बख्तियारपुर में नीतीश कुमार पहुंचे उस घर और कुएं के पास जहां गुजरा है उनका पूरा बचपन। एमएलसी चुनाव को लेकर मुकेश सहनी ने मोतिहारी में बनाई रणनीति। मोतिहारी में मुकेश सहनी ने किया एमएलसी चुनाव में कांग्रेस और जाप के समर्थन का दावा। भूपेंद्र यादव से मिले विधानसभा अध्यक्ष, दिल्ली दौरे पर स्पीकर ने बताया निजी यात्रा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। पटना स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर संजय जायसवाल ने सुनी पीएम के मन की बात, कहा किसानों को लेकर सजग हैं पीएम। बाढ़ में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा उन्माद फैलाने में माहिर है नेता प्रतिपक्ष। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, सरहुल और रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने को लेकर अनुमति देने की मांग। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह आयोजित। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पंचायतों में बैठे कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा सम्मान। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में हादसे को लेकर सरकार पर साधा निशाना। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मजबूत करने के लिए पार्टी नेताओं की अहम बैठक। मुंगेर में विधायक प्रणव कुमार ने जिले को मिले मेडिकल कॉलेज के लिए सीएम नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद।
अरवल के कुर्था में खाद्य आपूर्ति मंत्री रेसी सिंह ने कहा, एमएलसी चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों की होगी जीत। संसद में दरभंगा एयरपोर्ट की सफलता की तारीफ पर मंत्री संजय झा का बयान, कहा जल्द ही देश के टॉप 10 एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल होगा दरभंगा। वीआईपी के 3 विधायकों को तोड़ने के बाद बीजेपी में अब मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने का प्रयास तेज। पटना में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों ने संजय जायसवाल से की मुकेश सहनी के खिलाफ शिकायत। बिहार में पंचायत चुनाव में कई बदलाव के बाद अब शहरी निकाय के चुनाव में भी बदलाव की तैयारी। शहरी निकाय चुनाव में बदलाव पर चर्चा के लिए पटना में सेमिनार का आयोजन। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा सीधा निशाना। बिहार में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव को लेकर आरजेडी खेमे में सियासत तेज। आरजेडी प्रवक्ताओं ने पंचायत प्रतिनिधि के बहाने राज्य सरकार पर साधा निशाना। वृषण पटेल ने बिहार सरकार से केंद्र सरकार के तर्ज पर पंचायत सरकार का गठन करने की मांग की। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर लगाया पंचायत चुनाव को लेकर झूठ बोलने का आरोप। निजीकरण और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ मधुबनी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने किया विरोध मार्च। जहानाबाद के कलमबाग चौक पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। पटना में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ की कार्यकारिणी समिति की बैठक। रामगढ़ के सीसीएल बड़का सयाल एरिया में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन का गठन। रामगढ़ में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत पदयात्रा का आयोजन। धनबाद के बागवाड़ा में पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में फिल्टर पंप हाउस का जल्द होगा कायाकल्प। रामगढ़ में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर जिला अधिवेशन का आयोजन। जमशेदपुर में 28 और 29 मार्च को प्रस्तावित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की हड़ताल में कूद निकायों के सफाई कर्मचारी। सिमडेगा में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर एनपीएस कर्मचारियों ने किया सम्मेलन। पाकुड़ के हिरणपुर बाजार में कचरा जमा होने से स्वच्छता मुहिम की निकली हवा। रांची में नगर निगम की ओर से पेयजल के नाम पर हो रही गंदे पानी की सप्लाई, नल से निकल रहा कीड़ा। बढ़ती गर्मी के बीच रांची वासियों को गंदे पानी का उपयोग करने के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं। देवघर में नगर गावली पूजा को लेकर काली मंदिर में 4 दिनों से पूजा अर्चना शुरू। प्रकृति पर सरहुल को लेकर रांची में अभी से दिख रही तैयारियां, देखते ही बन रही मिट्टी के घरों की रौनक। रांची के नगड़ी में मिट्टी के घरों में लिपाई पुताई से जुटे लोग 4 अप्रैल को सरहुल पर्व। गिरिडीह के परवाटाण में मोहम्मद शाहनवाज अंसारी का 10 मीटर राइफल शूटिंग में इंडियन टीम में ट्रायल में चयन। 10 मीटर राइफल शूटिंग टीम में चयन के बाद मोहम्मद शाहनवाज ने गांव में खुशी का माहौल। गुमला में केंद्रीय महावीर मंडल की ओर से रामनवमी की तैयारी शुरू। भागलपुर के अलीगंज चौक के पास महेशपुर में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित। औरंगाबाद के 17 केंद्रों पर दमकल कर्मियों की बहाली के लिए परीक्षा आयोजित। पटना में सरकार की अनदेखी से नाराज फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने किया कार्य बहिष्कार। पटना के होटल लेमन ट्री में ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन। समस्तीपुर में सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा के बाद इलाके में खुशी। कैमूर के दुर्गावती में भैंसों का तबेला बना खडरसरा पंचायत भवन। पंचायत भवन में ग्रामीणों के कब्जे की वजह से जनप्रतिनिधियों को हो रही भारी परेशानी। मुंगेर से मिर्जा चौकी के बीच जमीन का मुआवजे के लिए धरना दे रहे करीब 250 किसान 4 लेन के लिए दी है जमीन। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में प्रजापति कुम्हार समन्वय समिति की बैठक, अति पिछड़ा समाजों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा। लखीसराय में फायर ब्रिगेड में दमकल कर्मियों की बहाली के लिए ली गई लिखित परीक्षा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में फिजिकल ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत। पूर्णिया के सभी पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का हाल बेहाल, स्थानीय लोग परेशान। कटिहार के युवा लेखक दीपक की किताब नारी चित्कार आखिर कब तक चर्चा में, ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर भी बढ़ी डिमांड। अरवल के इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन टीम बनी रवाना, स्कूली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में होंगे सभी शामिल। सासाराम में निकाला गया योग मार्च, सभी ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। जहानाबाद में अग्निशमन सेवा में अग्निक पद के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन। पटना में अमात्य फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम का आयोजन, प्रशासनिक अधिकारी और व्यवसायियों ने साझा किया विचार। जम्मू में एक युवक पिछले 7 साल से अपनी पत्नी को उसके मायके से वापस लाने के लिए कर रहा संघर्ष, ससुराल वालों पर लगाया विदाई नहीं करने का आरोप।
पटना से जयपुर की सीधी फ्लाइट 2 घंटे में सिमटे दूरी। रांची में कटरू के पास दिहाड़ी मजदूरों का प्रदर्शन, सड़क के किनारे खड़े होने से रोकने का आरोप। रांची में समर शेड्यूल के तहत उड़ानें शुरू, एयरपोर्ट से 33 फ्लाइट्स का परिचालन, रांची पुणे विमान सेवा की भी शुरुआत। लोहरदंगा में धड़ल्ले से चल रहा पेड़ों की कटाई रोकने में वन विभाग नाकाम। कड़वा में सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही, कबाड़ की तरह ठेला पर लादा जा रहा सरकारी दस्तावेज। सिमडेगा सदर अस्पताल में एक मरीज लापता, आशीष के गुम होने से परिजन परेशान। कड़वा में पानी की गंभीर समस्या, विभाग की लापरवाही से लोग परेशान। गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही रांची में गहराने लगा जल संकट, पानी भरने के लिए लगी लंबी कतार। जामताड़ा में फिर शुरू होगा पलास्थली रेलवे स्टेशन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने जल्द चालू करने का किया निर्देश। रामगढ़ में मोराम कला के जंगलों में लगी आग, कीमती पेड़ और पौधे हो रहे हैं नष्ट। पश्चिम बंगाल के 2 युवा स्केटिंग करते हुए शांति का संदेश लेकर जा रहे, नेपाल अच्छी सड़क के लिए बिहार सरकार को कहा थैंक्स। गया को स्वच्छ और साफ बनाने के अभियान से जुड़ी भोजपुरी लोक गायिका देवी। पटना में हाफ मैराथन की दौड़, फिल्म एक्टर मिलिंद सोमन ने लगाई दौड़। पटना में ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में उद्यमियों ने लिया हिस्सा।